चलो आ जाओ, जुड़ जाओ जो लोग जग रहे हो भाई लोग। कै लोग आ गए? आवाज़ आवाज़ आ रही है तो भाई बता दो जल्दी फटाक से। एक लोग ओनली आ जा रही है? एक ही लोग लाइव हो? दो और शेयर करो। दो ही लोग हैं, ठीक है। आवाज़ आ रही है? आप पहले देखो अभी बता दो आवाज़ आ रही हो तो कंफर्म कर दो मैसेज चैट लाइव। बता दो भाई, मैसेज से आ रही ही नहीं। हाँ ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलो देखो अब सुनो मेरी बात पहले बहुत ध्यान से। देखो, कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब किसी भी लक्ष्य के लिए बढ़ते हैं ना उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा जाता है, रास्तों को बदला जाता है। जाना वही है, तरीके चेंज करेंगे। ठीक, पहुंचना वही है, तरीके चेंज करेंगे। तो हर तरीके से जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ को क्या करना है, करवाना। और ये परीक्षा होगी, ये कंफर्म है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जितना भी जितना जितना भी इनको करना है ना, इनको करने दो। आज हमारे पास पावर नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जिस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन हुए ना, वहाँ पे एक चीज़ था कि वो कह रहे थे, हम सुन रहे थे, मजबूरी थी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो। अब बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सब लोग। ये प्रयास बंद नहीं होगा। सोमवार को हियरिंग लगी है, ठीक है। मैं वकील से मिलूंगा, अब कायदे से बात होगी। पहले मैं भी कम समझता था, अब बहुत कायदे से बात होगी हर चीज़ के लिए, ठीक है। ठीक, और दूसरी बात ये याद रखे रहना, उस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे। चाहे कोई साथ रहे, अब ना रहे, चाहे कोई आए। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया ना, इतना साथ आ गए, आज जो स्ट्रेंथ देख के दिल खुश हो गया। भले पेपर देने आए उसके बाद जुड़े हों, इसने डिप्लोमा की यूनिटी को प्रकट किया है। ठीक, ये वो लड़के हैं ना जो हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। वो नहीं है जो ग्रुप में आके खाली मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद गायब हो जाते हैं। मैं एक एक को जाना हो। अब वो लोग दोबारा ध्यान रखें, इस तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। ठीक, इस तरीके से सपोर्ट उनका नहीं किया जाता। दूसरी बात, एक मैं आपको फिर बता दूँ, जिस तरीके से आपको देखो, दो तीन चीज़ें। कल से कार्यक्रम चालू है, कल से लगातार चलेगा भाई। धरना से नहीं हुआ, ठीक है। धरना ये तो तानाशाही वाली बात हो रही है, उसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, कल से बाराबंकी से जितना हो सकेगा पॉसिबिलिटी है, कल से वो चलेगी, ठीक है। और सुन लो, एग्ज़ाम होगा, होगा और होगा, पक्का होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो। चाहे जैसे किसी भी हद तक जाके इसको कराया जाएगा, कोर्ट से कराएंगे, कहीं से भी कराएंगे। तो जिनको जो छोड़ना चाहते हैं वो भाई अपनी जाने कहानी। अगर पेपर की डेट आ गई तो इतना बड़ा सिलेबस है, तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि इसके लिए चाहे जितनी भी मैं परिश्रम की बात है, जो भी है, तो वो होगा। हम रास्ते को चेंज करेंगे, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है और वो है एग्ज़ाम। अब बात क्या हुई वो सुनो बहुत अच्छे से अंदर, ठीक है। ठीक, बात क्या हुई देखो, जब हम लोग गए तो हमने तो साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अंदर। बहुत बार पुलिस वाले ने समझाया, बहुत समझाया, बहुत चीज़ें बताया, बहुत। अब भाई वहाँ जाना मजबूरी था। मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मुझे आज आयोग पर रहना है, ठीक है। पर मैंने क्या किया, लेकिन अब सबकी बात हुई तो सब लोग कहते थोड़ी देर नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे चलो वहीं डायरेक्ट चलो। तो हम लोगों ने सब बात यही होने लगी कि थोड़ी देर देख लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। ठीक, तो जब अंदर गए सबसे अपनी परमिशन लेके, भाई देखो सबका हक था, इसलिए इस बार कोई वैसा नहीं था। और हमने बात भी नहीं मानी कि उनकी बात मान के हट गया हो। ठीक, मेरी बात सुनना। तो हमने कह दिया साफ साफ, जब अंदर गए भाई, तो आज पहली बार प्रवीर कुमार अध्यक्ष में ऑफिस में उन्होंने हम लोगों को बैठाया। सामने प्रवीर कुमार बैठे थे, परीक्षा नियंत्रक बैठे हुए थे। जाते हैं तो हाँ बताओ, बैठो बैठो सब लोग बैठो। सब बैठ गए। तो बात ये हुई, उन्होंने कहा कि हाँ बताओ। तो हमने बोला सर 2016 जे जूनियर इंजीनियर, 2018। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। देखो क्या बात है बेटा, उनकी कहानी शुरू होती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ बोल नहीं सकते, क्यों? एसओ बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, सब बैठे हैं। अभी खुद मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश रहा है, मुख्य सचिव, भाई तुम समझ सकते हो क्या पावर होती है। ठीक, और एक लोग आज इनकी कहानी भी बताए प्रवीर कुमार की, ठीक है। तो मुख्य सचिव रहे। तो जब अंदर गए तो उन्होंने कहा बैठो। बैठने के बाद, ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने इनसे बात करना, मतलब वो बोल रहे थे हम सुन रहे थे, और सुन क्या रहे थे, उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि आपकी भर्ती में जूनियर इंजीनियर 2016 2018 दोनों की परीक्षा
एक 29 अक्टूबर को प्रस्तावित थी और एक 11 नवंबर को प्रस्तावित थी। 2016 वाली 29 अक्टूबर को और 2018 वाली 11 नवंबर। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 2016 वाली 29 अक्टूबर को, ठीक है, ये प्रस्तावित थी। पर कल क्या हुआ आप बताओ, जो 30 मार्च को क्लियर हो गया था ईडब्ल्यूएस वाला, अब उसके बताएं कि कल कहें कि कल क्या हुआ कि जो है ईडब्ल्यूएस का मैटर आया और हमने कल ही निर्देशित कर दिया एनआईसी को। ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में अब पूरी कहानी ईडब्ल्यूएस को शुरू कर दी है कि शासन ने हमें कहा पहले जो परीक्षाएं 2019 से पहले आ चुकी हैं उन सभी में ईडब्ल्यूएस लगेगा। उन्होंने अपनी कहानी बताई और ये पूरी का सब हम लोग को पता, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं 5 मिनट तक उसी बात को लेक्चर दे रहे हैं, ठीक, हम लोग सुनते चले जा रहे हैं। अब हम लोग बोल भी नहीं सकते थे भाई, बीच में एक लफ्ज नहीं बोल सकते थे, ठीक, कि हम लोग सब पता है। फिर उसके बाद बताया उन्होंने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी वाले लड़कों के लिए होगा, और ये सिर्फ फॉर्म ओपन होगा एक बार फिर ये और 15 दिनों के लिए, जिसमें सिर्फ जनरल कैंडिडेट सर्टिफिकेट नंबर यस कराया जाएगा कि जो जनरल वाले हैं जो कोई आरक्षण नहीं पा रहे हैं ये लाभ मिलेगा उनका। अच्छा ठीक है, तो हमने उसी पे बोल दिया, हमने कहा सर ये बताइए इसमें तो खाली यस अपलोड होगा। हमने कहा सर इससे पहले तो अपलोड नहीं हुआ, बस उसी पे परीक्षा नियंत्रक मेरे ऊपर रखा लिया। वो तो पहले से रखा के रखा परीक्षा नियंत्रक, उसको तो सिर्फ इतना है कि वो तो मुझसे इतना पता नहीं क्यों जलता है, क्या है कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है मुझे समझ में नहीं आता। तो इतना जलन है उसको मुझसे, इतनी ज़्यादा कि मेरी एक शब्द सुनता है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, इतना कमीना आदमी है वो। अब सुनो मेरी बात, तो फिर इतनी बात हुई, फिर ईडब्ल्यूएस की बात होने लगी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब ईडब्ल्यूएस के लिए जब हम फॉर्म ओपन करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि ईडब्ल्यूएस आज हमने ओपन किया तो कल हो जाएगा, नहीं, फॉर्म जो होगा वो 10-15 दिनों के लिए होगा और 10-15 दिन में सब लोग अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएंगे और सर्टिफिकेट बनवा के उसके बाद उसमें नंबर पड़ेगा, अब की वाले में नंबर भी पड़ेगा, और 2016 की पहले होगी और 2018 की बाद में होगी, ठीक। और इसमें कहा कि अगर 16 की इसलिए हम लोग पहले करा रहे हैं क्योंकि इसमें सीनियर जूनियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और जो फॉर्म ओपन होगा वो पुराने बच्चों के लिए ही रहेगा, किसी भी नए बच्चे को नहीं लिया जाएगा, पहली बात समझना। जो फॉर्म ओपन होगा, ठीक, उसको रीओपन नहीं बोलेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन बोलेंगे, ठीक है। अब जो फॉर्म ओपन होगा वो पुराने बच्चों के लिए जितने लोग भरे हैं उसको एक एक आंकड़ा याद है। उसने हमें बताया कि पहले 2016 वाले में आपके 43,000 कुछ बच्चे हैं, 2018 वाले में 1,19,000 बच्चे, हमें आपका पूरा आंकड़ा याद है, सब कुछ हमें आपकी भर्ती के बारे में पता है। फिर बताया 4 ये भर्तियाँ जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म होगा, 23/2018, 23/2016, 28/2016, 4/2018 और 6/2018 मल्टीपर्सन। अच्छा ठीक, उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन था जो नए बच्चे पूछते हैं कि सर नई जो भर्ती होगी वो पेट से होगी? कोई भी भर्ती, कहीं ना हम 1 लाख लोगों का पेपर नहीं कराएंगे, जो भी भर्ती होगी वो पेट के थ्रू होगी। जूनियर इंजीनियर की भी भर्ती जो आगे नई वैकेंसी आएगी वो पेट के थ्रू ही होगी। अच्छा चलो ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला? ये निष्कर्ष चूतिया बनाओ निष्कर्ष निकला, बात समझो क्यों? क्योंकि अब फिर उन्होंने एक बात और कही कि हम आपकी जो दीपावली तक जो है वो परीक्षा कराने के प्रयास में हैं और 1 महीने में दोनों आपकी 15 दिन के अंतर पे दोनों परीक्षाएं होंगी, ये बात बोली, ठीक है। उसके बाद दिनेश से मेरी बहस थोड़ा बहुत चले थे तो प्रवीण कुमार जी ने उनको शांत कर दिया अध्यक्ष साहब ने, ठीक है। चलो मैं चुप भी सिर झुका के नीचे बैठ गया, सब लोग थे, अमरीन भाई थे, हम सॉरी अमरीन नहीं थे, रामजीत भाई थे, हम थे, उसके बाद वो था अजय भाई थे, ठीक है, इतने लोग थे। अब सुनो मैटर, ये बात तो वहाँ की हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद पुलिस वालों ने कहा अब तुम लोग रुकोगे तो तुम लोग को तोड़ दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, इस लड़के को उठा लो यहाँ से, और जो है तब मैटर से। तो हम लोगों ने कहा हम लोग सर मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं जाइए आप लोग, पहले भेजा। फिर हम लोग ऑन रोड पर जब जाने लगे तो पीछे से दौड़ा लिया। अब दौड़ा लिया तो लाठ पटका तो सब लड़के भाग गए इधर उधर, ठीक है। और मुझे भी इधर उधर होना पड़ा भाई, क्योंकि वो सोचे थे इनको उठाने की। मुझे एक लड़के ने बताया कि वो आपको कह रहा है कि आपको पकड़ लें, उठा लें तो फिर जो है ये मामला शांत हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंचा बीजेपी कार्यालय, आप लोग पहुँचो, ठीक है। बीजेपी कार्यालय गए, बीजेपी कार्यालय पे कोई था नहीं आज क्योंकि निकले हुए थे। तो अब पूरा मैटर सुनो, मेरी बात, सब चीज़ें हैं बता दिया गया है, ठीक है। अब सुनो, देखो धरना प्रदर्शन जो था ना, अगर धरना प्रदर्शन की बात है, मेरी बात समझना। फिर हम लोग गए, हाँ इसके बाद हम लोग कहाँ गए वो भी सुन लो। फिर उसके बाद हम लोग गए संघ अपने यहाँ, उनसे पूरी बात हुई। तो हमने कहा सर हमें वकील आप कोई ऐसा करवा दीजिए जो आप मतलब कर दीजिए हमारे लिए,
कि जो मतलब पावरफुल हो। तो उन्होंने बताने लगे हम लोग को 5 वकील के नाम, 4 वकील के। कोई एक कालिया है तो 5 लाख रुपया पर हेयरिंग लेता है। कोई एक के मिश्रा है लखनऊ के माने जाने वकील, 3.5 लाख रुपया पर हेयरिंग। तो हमने कहा सर आप करवा दी सीनियर वकील कोई, तो हो जाए हमारा काम। तो कह रहे हैं भैया देखिए हम नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को खुद इसके लिए वो करना होगा। तो भाई इतनी हम लोग की औकात नहीं, तो ये बात तो हमने वहीं पे डिसमिस कर दी। और भी लोगों से बात हुई तो आगे की जो उस पर प्लानिंग है, जो उस पर बातें हैं वो आगे हुई, ठीक है, वो होगी भी और आगे करना भी। एक चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम होने के बाद जब भी आप सिलेक्ट होके जाओगे ना, तो ज़िंदगी में जो भी बच्चे आपके पास आए, तो ये जो हमारे साथ कर रहे हैं ना, ऐसा कभी मत करना, ठीक। जो भी लोग, और ये एग्ज़ाम होगा पक्का, मैं बता रहा हूँ होगा। और इस एग्ज़ाम से सिलेक्ट होके जाना ना, तो ज़िंदगी में याद रखना, जो लड़के अगर नए आएंगे ना, आज वो भले हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर वो कभी तुम्हारे पास आए ना इस हेल्प के लिए, तो हमेशा तत्पर रहना, क्योंकि जो आज हम लोग झेल रहे हैं ना, वो शायद उन लोगों को नहीं पता होगा और वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक ठीक। अरे यार ये सब कुछ नहीं माना जाएगा भाई, 21 21 हम भी तो नहीं थे, 18 ही एज थी, क्या करोगे, ठीक है। तो ये तो कोई बात ही नहीं, मेरी भी उसमें नहीं भर पाया था 18 फॉर्म में, किस एज की वजह से, तो क्या करोगे भाई। अब सुनो, ठीक, अब सुन लो मेरी बात। तो यहाँ से देखो, हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं, हार क्या है, हार कैसे मानना है, ठीक है। अरे भैया दिनेश भाई को नमस्कार। सभी लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया है ना, उस तरीके से कोई दे भी नहीं सकता। आज जो लोग आए थे उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, लड़कियों का भी। और उन लोगों ने एक यूनिटी साबित कर दी कि डिप्लोमा में पावर है, पावर है डिप्लोमा की यूनिटी में। भले कोचिंग सेंटर साथ ना दे, भले कोई चीज़ें ना साथ दें, लेकिन हमारे तरीके से हमारे पास इतनी पावर है कि हम इन चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे, और अंत आखिरी सांस तक इस भर्ती को कराने के लिए लड़ेंगे और इसको कराएंगे भी, ठीक। ये बात अपने दिमाग में डालो, ऐसा सोच के भी मत रहना कि ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती होगी होगी होगी। कल 12 बंकी से शुरुआत और इसकी मैं करने जा रहा हूँ। अब तो फ्री हो गया ना, DFCCL पेपर नहीं सब, चलो अब मैं 10 दिन और इसमें लगने जा रहा हूँ। आप लोगों के आज भरोसे ने ये साबित कर दिया है कि संदीप दुबे तुम लड़ो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और इस चीज़ को मुझे पूरा करना है। एक दायित्व, तो अगर इसको मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा ना, तो मेरी ज़िंदगी में मुझे कितना अफसोस होगा कि मैंने एक दायित्व उठाया, उसको भी नहीं पूरा कर पाया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और कहीं से भी जितनी भी चीज़ें हो सकती है ना पॉसिबिलिटी, वो बनाने की कोशिश की गई है और वो बन रहा है, ठीक। वकील से कल पूरा प्रैक्टिकली बात होगी, अगर उनकी क्षमता नहीं होगी तो मत हट जाए, मैं और देखता हूँ जहाँ से भी, लेकिन इस भर्ती को करवाऊंगा। आज लड़कों की 6:30 7 8 बजे तक रुके रहे, हम तो 11 बजे तक हम लोग पहुँचे, 10:30 बजे तक 12 की, ठीक है। लेकिन लड़के रुके रहे, जो 10 12 15 रुके रहे ना, उनकी वो सोचो कि उन चीज़ों के लिए क्या है कि मतलब पेपर कराने के कितना परेशान है। कोई लड़का रोने लगा कि पेपर नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पेपर का जो है पूरा भार है, और इस पेपर को किसी भी हकीकत में जाके इसको कराना ही कराना है, ठीक है ना। तो बस यही सब चीज़ें बात थी वहाँ पे। और अब आप के जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं आपको रियलिटी जो बात फैक्ट वाली होगी मैं वही जवाब दूंगा, और कोई जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी ठीक है, जो बच्चे नहीं आए आप समझ लो कि अगर इस भर्ती को आप नहीं करा पाए ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिए, ठीक। आप जो आज नहीं आए, तो उनको समझ लो कि तुम अगर लेखपाल की तैयारी करने की बात करते हो, तो भाई वहीं से शुरू करोगे जहाँ से तुमने छोड़ी थी चीज़ों को। चलो अब क्यों, चलो ठीक है, आप क्वेश्चन पूछो भाई, 5-10 मिनट, 5 मिनट में क्वेश्चन बता दूँ। संदीप तिवारी भाई, देखो भाई आपको बता दो, मीडिया को बुलाया जाता है, कॉल की जाती है, लेकिन मीडिया उस तरीके से जवाब उत्तर प्रदेश में देती है, आपको पता है ना सरकार किसकी है। मीडिया वही दिखाती है जो मीडिया को दिखाने के लिए कहा जाता है, बहुत चीज़ें हैं। हाँ दिवाली के 10 नवंबर तक डेट बताया है, 10 नवंबर तक, पर हम उनके भरोसे नहीं है, हम इधर से अपना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम पहले, 2016 पहले होगा, 100% हो गया है। आगे कोई नहीं, देखो यार कोचिंग वाले क्या भाई, कोचिंग वाले चाहे तो क्या ये नहीं लड़ सकते हमारे केस को, और अच्छे वकील से लड़ लें, हाँ और बढ़िया वकील से लड़ लें, ठीक है ना, ठीक। हाँ भारत समाचार ने तो दिखाया था वीडियो, हमें पता है। अच्छा देखो ये है कि भाई, और अगर ये लोग और अच्छे से आ जाए, एक और हम और बढ़िया वकील कर ले भाई, जिस कंडीशन पे हम थे, जिस कंडीशन से हमने ये किया, इस वकील ने भी अपना बहुत काम किया। हम और अच्छा चाहते भाई, जितनी जल्दी जल्दी हेयरिंग लगा के इतने कम पैसे में धीरे धीरे इसने काम कराया। आज मैं सुन रहा था पैसे ना पूछना, जितने लोग थे 5-5 लाख 8-8 लाख 7-7 लाख रुपए पर हियरिंग।
2016-18 दोनों में EWS, हाँ भाई दोनों में लगेगा EWS, ठीक है। हाँ 2016, उसके 15 दिन बाद 2018, इनके अकॉर्डिंग मैं मतलब उसके नहीं भी मान रहा हूँ। मंडे को हियरिंग होने तो देखो क्या होता है उसमें, उसके लिए पहले हम उसके लिए पूरी प्लानिंग करें, दिसंबर तक हो जाए एग्ज़ाम क्या। भाई देखो ठीक है, एग्ज़ाम तुम्हारा देखो, मैं तुम्हें डेट नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई दोनों एग्ज़ाम होंगे आचार संहिता से लगने से पहले, बस इतना मैं तुमसे बता रहा हूँ, और किसी भी हद तक होंगे। अभी अब ये हो गया धरना पन्ना, धरना वरना नहीं होगा अब कुछ। अब आगे धरने की अगर बात आएगी तो दूसरा ये है कि अब सीधे सचिवालय का घेराव हो, डायरेक्ट वहाँ पहुँचो टुकड़े टुकड़े में, फिर इकट्ठा हो के तब होगा होगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है आगे ना कदम, वो कदम है अब इस भर्ती को कराने के लिए कुछ और प्रयास की, और वो लगातार होते रहेंगे, उसके लिए परेशान ना हो। और बताओ भाई। अरे भैया अमित सिंह, फॉर्म रीओपन होने क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता EWS का जब मैटर लगा हुआ है तो EWS मांगेगा ही ना, अभी जब ओपन होगा तब उसको देख लेना क्या ओपन होगा। EWS मांगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं ओपन होगा उसमें। आप देखना, ठीक है अमित सिंह, याद रखिएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा और देखिएगा क्या होगा उसमें। ठीक है, पेड का नहीं, चलो ठीक है, दिवाली तक डेट देने की, ठीक है देखो। ठीक है, आप ठीक है 18 का होगा पहले, या 16 का, ठीक है। नई वैकेंसी वाले भैया तुम्हारे लिए क्या बताएं, आज 2-3 लड़के मिले, उसके बाद भी आयोग नहीं पहुंचे, सोच के बहुत बुरा लगा। चलो मैं नहीं बोलूँगा अब इनके बारे में, ठीक है। चलो अब हाँ बस बहुत जल्दी ओपन होगा, ये उनकी सब कहानी चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे कल से कार्रवाई चालू होगी, कल से जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखो, ठीक है ना। और ये भर्ती होगी, ठीक, टेंशन ना लो, और पढ़ते रहो, ठीक। चलो ठीक है, इसी के साथ, ठीक, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ भाई, धन्यवाद और सभी को नमस्कार। बीजेपी कार्यालय में भाई नहीं थे कोई आज।